नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग। ब्यूटीफुल सक्सेस स्टोरी लेकर के आई हूँ। अफर्मेशन से इन्होंने अपने सोलमेट के साथ में शादी को मैनिफेस्ट किया है। बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है, अरे अरेंज मैरिज भी मैनिफेस्ट करना क्या कोई मैनिफेस्टेशन होता है, ये क्या बात है। जिनकी नहीं हो रही है ना, उनसे एक बार जाकर के पूछिए। मैनिफेस्टेशन मैनिफेस्टेशन होता है। जो चीज आपको छोटी लग सकती है ना, वो किसी के लिए सच में बहुत बड़ी हो सकती है। इसलिए हर किसी की मैनिफेस्टेशन की इज्जत कीजिए। मैंने बहुत सारे ऐसे कमेंट्स पढ़े जहां पर लोगों ने अपनी अरेंज मैरिज को मैनिफेस्ट किया है। उसमें लोगों ने ऐसे कमेंट्स किए थे, अरे ये तो स्पेसिफिक पर्सन से मैरिज वाला मैनिफेस्टेशन होना चाहिए था ना। अरेंज मैरिज भी कोई मैनिफेस्ट करता है? करनी पड़ती है बहुत बार। बहुत बार नहीं हो रही होती इजी अरेंज मैरिज भी। प्लीज, कम से कम हमारी कम्युनिटी के लोगों को मैनिफेस्टेशन का लिए इतना तो यू नो क्या कहूँ मैं, पोलाइट वे में बात करनी चाहिए। क्योंकि हर किसी की मैनिफेस्टेशन, चाहे एक कप चाय हो, चाहे एक बिस्किट हो, चाहे स्पेसिफिक पर्सन हो, चाहे किसी शादी का बच जाना हो, चाहे ड्रीम जॉब हो, चाहे एक अरेंज मैरिज हो, चाहे कुछ भी हो, वो उसके लिए बड़ा होता है। बहुत सारे लोगों ने टेडी बियर मैनिफेस्ट किया। आप एक बार कमेंट सेक्शन जा करके खुशी का वहां ठिकाना देखिए, कितने खुश हैं लोग। जब तक आप छोटी चीजों को खुशी की नजर से नहीं देखेंगे, अपने एक ही नजरिए से उस चीज को देखेंगे, तो वो सृष्टि आपके लिए वैसी ही चलती रहेगी। आपको उनके लिए भी ग्रेटफुल होना है, आपको उनके लिए भी खुश होना है। प्लीज इतना दिल रखिए अपना। मुझे वो कमेंट्स देख करके बहुत अजीब लगा था कि एक अरेंज मैरिज मैनिफेस्ट करने पर इस तरीके की बातें क्यों करते हैं लोग। खैर, लव यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सो सो मच। हाय शांभवी मैम, कैसे हैं आप? मेरी एज 34 ईयर्स है। बहुत दिक्कत हो रही थी मेरे अरेंज मैरिज के मैनिफेस्ट होने में, लेकिन मेरी मैरिज मैनिफेस्ट नहीं हो पा रही थी। मैंने बहुत सारे मेथड्स अप्लाई किए, मैंने अफर्मेशंस दिए, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। उसके बाद में समझ में आया जब आपसे बात हुई कि मुझे होओपोनोपोनो प्रेयर करके पहले अपने आप को अच्छे से हील करना होगा और रिलैक्स रहना होगा। मैं जब 35 ईयर की हो गई, मेरा बर्थडे था, उसके बाद मैंने आपसे फिर से बात की और उस दिन मैं बहुत रो रही थी कि अब तो मैं 35 ईयर की हो गई हूँ। उस दिन आपने कहा कि अब आप अपने सोलमेट को मैनिफेस्ट करो। मैंने अफर्मेशन में यही लिखा कि मेरा सोलमेट अपने परिवार के साथ खुद ही मेरे घर चल करके आया है और हमारी शादी बहुत खुशी खुशी हो रही है। बस वैसा ही हुआ। एक ऐसा परिवार, एक ऐसा इंसान मेरी लाइफ में सबसे पहली बार एंटर किया, जिसको देखते ही मेरी वाइब्रेशंस मैच हो गई और मुझे लगा कि हाँ, यही है वो। और उनको भी लगा कि मैं उनके लिए परफेक्ट हूँ। हमारी शादी इतनी जल्दी जल्दी में हुई है कि मैं आपको तुरंत ये सक्सेस स्टोरी नहीं लिख करके दे पाई। हम लोग बाहर गए थे, उसके बाद भी 3 महीने तक मैं बहुत ज़्यादा बिजी थी। इसी बीच मेरे जॉब की भी शिफ्टिंग का चल रहा था, तो मैं काफ़ी ज़्यादा बिजी हो गई थी, इसलिए आपको सक्सेस स्टोरी अब भेज रही हूँ। आप ये सबके सामने पढ़िएगा। मैंने अरेंज मैरिज मैनिफेस्ट की है। कुछ लोगों को बहुत अटपटा लगेगा इसको सुन करके कि अरेंज मैरिज भी कोई मैनिफेस्ट करता है। हाँ, करनी पड़ती है और मैंने अपनी अरेंज मैरिज में अपने सोलमेट को मैनिफेस्ट किया है एंड आई एम रियली वेरी हैप्पी नाउ। थैंक यू सो मच शांभवी दी, आपने बहुत अच्छे से मुझे गाइड किया और मेरी मैनिफेस्टेशन कंप्लीट हुई। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ओके, तो गाइडेंस कैसे रहा क्लियर करती हूँ, क्योंकि बहुत बार ऐसा हो जाता है कि आप कंफ्यूज हो जाते हैं इस बात को सुन करके कि गाइडेंस कैसे मिलेगा। ये मेरे साथ कॉल पे थे, जो कि बिल्कुल भी देखिए मैंडेटरी नहीं है। आपको कॉल्स लेने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। जब आपको लगे कि एकदम लास्ट हो गया है, नहीं हो रहा है आपसे, तब जाकर के आप पर्सनल गाइडेंस पे आ सकते हैं। अदरवाइज सच बता रही हूँ, सीरियस हूँ इस बात पे, आपको उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है। इन्होंने मुझसे कॉल पर बात की थी, बहुत ज़्यादा परेशान थे अपनी शादी को लेकर और स्पेशली अपनी एज को लेकर के। तो
मैंने उनको बोला हो ओपोनोपोनो प्रेयर के लिए, अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ हो रहा है कि आपको लगता है कि आप हील नहीं हैं, तो पहले खुद को हील कीजिए और आप सोच के देखिए, पेशेंस देखिए। 35 ईयर ओल्ड हो गए फिर ये, एंड देन इनके बर्थडे के बाद में मुझे आज भी याद है कि इनका फिर से कॉल था और उसके बाद में बात हुई हमारी। तो वही बात हुई कि मैंने इनको बोला कि अब आप मैनिफेस्टेशन पर जा सकते हो। तब ये अपने मैनिफेस्टेशन पर गए हैं और अरेंज मैरिज आराम से इजी मैनिफेस्ट हुई है। आपने लास्ट की इनकी कुछ लाइंस सुनी कि अरेंज मैरिज के लिए इन्होंने ही बोला, तो उसी वक्त मुझे लगा कि हाँ, पहले भी अरेंज मैरिज के मैनिफेस्टेशन पे इस तरीके के कमेंट्स आए थे। बड़ी बात है। और आई एम रियली वेरी हैप्पी फॉर हर कि इनकी मैरिज इनके सोलमेट से एकदम तुरंत वो कनेक्शन फील हुआ और बहुत जल्दी ऐसे चटमंगनी पट ब्याह वाली कंडीशन आ गई और इन्होंने अपने सोलमेट के साथ में अपनी मैरिज को मैनिफेस्ट कर लिया। जो चीज़ इतने सालों से नहीं हो रही थी, धीरे धीरे करके एज निकलती जाती है, सोसाइटी का प्रेशर बढ़ता है, फैमिली का प्रेशर बढ़ता है और हमारे माइंड में नेगेटिविटी बढ़ती है। तो ऐसा हो जाता है। हमें पॉजिटिव रहना है और हमें दूसरों को भी पॉजिटिव रखना है। चाहे आप लव मैरिज अरेंज मैनिफेस्ट कर रहे हो या आप अरेंज मैरिज मैनिफेस्ट कर रहे हो, प्रेशर उतना ही होता है। लव मैरिज में अलग लेवल का प्रेशर होता है और अरेंज मैरिज में अलग लेवल का प्रेशर होता है। इसलिए हर किसी के प्रेशर की इज्जत करनी है, उसके प्रेशर से उसको दूर करने की कोशिश करनी है और उसको उसके मैनिफेस्टेशन तक लेकर के जाना है। तो अगर आप भी ऐसे किसी प्रेशर से निकल रहे हैं, पहले उसको रिमूव कीजिए, रिलैक्स होइए एंड देन आराम से मैनिफेस्ट कीजिए। कंग्रेचुलेशंस, कोई बात नहीं, आपको थोड़ा टाइम लग गया मुझे सक्सेस स्टोरी भेजने के लिए। इन्होंने सिंपल अफर्मेशन दी थी, मैंने इनको कोई टेक्निक नहीं दी थी करने के लिए, कुछ भी नहीं, क्योंकि इनका कोई एक एग्जाम का भी बीच में अटका हुआ था। तो इन्होंने मुझे ये कहा था, तो मैंने कहा और ज़्यादा प्रेशर डालने की ज़रूरत नहीं है। आप अपना जो आपका रिजल्ट, मुझे जहाँ तक याद है कोई रिजल्ट आने वाला था, उस चीज़ को लेकर के भी एक अलग इनका चल रहा था। तो मैंने कहा उसी पर फोकस रखो आप। इसके लिए सिर्फ और सिर्फ आप अफर्मेशन दो कि आपकी मैरिज आपके सोलमेट से हो गई है और फील करना कि उनको देखते ही वो एक कनेक्शन आपको फील हुआ है और इनके साथ एज इट इज वैसा ही हुआ। तो अगर आप भी ऐसी किसी जगह स्टक हैं तो इस चीज़ को आप भी ट्राई कर सकते हैं। कॉल लेने की सच में कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है? अपना अपना रखिए ख्याल, अपने आप से कीजिए ढेर सारा प्यार ताकि आप अट्रैक्ट करें ढेर सारा प्यार। आई लव यू ऑल, टाटा।